आदाब दोस्तों। आज ये मेरे किचन की जाली है जहाँ से ये ऐसा व्यू दिखता है। आगे पेड़ लगे हुए हैं थोड़े, आप देख रहे हैं गमले। इसमें बहुत सी चीज़ें लगा रखी हैं मैंने। और यहाँ से मैं अपने काउंटर की तरफ चलती हूँ। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये लौकी है और इसको मैंने छील लिया है और दो हिस्सों में भी काट लिया है। इसके अभी मुझे बीज निकालने हैं। और ये हमारे पास 3 दरमियाना साइज़ के प्याज हैं। ठीक है, तो ये लौकी हो गई, ये प्याज हो गया। अब लौकी में कोई ख़ास चीज़ आपको लग नहीं रही होगी क्या बनाएंगे, लेकिन आप यकीन जानिए जब ये सब्ज़ी मेरी तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। और ये मेरी ख़ुद की ईजाद की हुई है। एक दफ़ा मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ पकाने का और घर में कुछ ख़ास ऐसा था नहीं, मुझे असाइनमेंट करना था। ये बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ। और मुझे खाना के लिए जब कहा गया तो मैंने ये वाली लौकी बहुत बेदिली से बनाई, जिसमें सब कच्चा तेल मसाला डाल के चढ़ा दिया। और यकीन जानिए इतनी मज़े की हुई कि वो जो है वो फरमाइश करके लोग बनवाते हैं। तो लौकी हो गई, प्याज हो गया, मसाले चलते हैं। नमक, ये देखिए मिर्च, इसमें इस साइज़ की मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च है, छोटी दरमियाना साइज़ की है। ये हमने 4 मिर्चें लेके इनको काट दिया है, लिहाजा इस मिर्च को हम हटा दे रहे हैं। उसके बाद ये तेल है और ये शक्कर है। शक्कर ज़्यादा है, ये अभी इतनी शक्कर नहीं पड़ेगी। कटोरी में थोड़ी सी दिख नहीं रही थी इसलिए मैंने इतनी डाल दी। तेल देखिए मेरे पास ये कटोरी है, ये रही। ठीक है, इससे मैंने इसमें तेल लिया है। ये आधी से थोड़ी सी ज़्यादा है, भरी नहीं है। और ये मेरे पास चम्मच है, चम्मच मतलब जो दाल निकालने वाला चमचा होता है, ये भर के एक मैंने इसमें तेल डाला हुआ है। और इसके अलावा मेरा फेवरेट मसालदानी, जिसके अंदर जो मसाले मैं पकाती हूँ वही मसाले मैं सेट कर लेती हूँ। इतने मसालों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हल्दी चाहिए है और मुझे लाल मिर्च थोड़ी सी चाहिए है और मुझे कलौंजी चाहिए है। ये देखिए, ये कलौंजी है। यूँ तो ज़ीरा भी दिख रहा है आपको, खटाई भी दिख रही है, हाँ ये भी चाहिए ज़रा सी। और ये हमारे पास जो है धनिया दिख रही है और ये मेथी दिख रही है। तो इनमें से सिर्फ 4 मसाले हमारे पास यूज़ होंगे, हल्दी, मिर्चा, खटाई और कलौंजी। इन सब मसालों को और सारी चीज़ों को और लौकी को और प्याज को हम सब एक साथ चढ़ा देंगे। इसमें खटाई और शक्कर, ये 2 मसाले जो हैं, ये देखिए, ये मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, खटाई और ये शक्कर, ये दोनों चीज़ें ये बाद में जाएंगी। आप खटाई की जगह आप एक इमली भी डाल सकते हैं इसके अंदर, थोड़ी सी पल्प, या आप आजकल अंबिया का सीज़न है आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है वो लौकी काट ली है। ये देखिए आप, ये मैंने पूरी लौकी काट ली है बड़े बड़े टुकड़ों में। इसके अनइवन से बड़े बड़े टुकड़े मैंने कर लिए हैं, ये देखिए। और ये मोटी मोटी प्याज भी मैंने काट ली है, ये देखिए। एक प्याज के 4-4, 6-6 टुकड़े कर लिए हैं। चूँकि लौकी नरम थी तो इसके अंदर से बहुत गूदा नहीं निकला है, लेकिन फिर भी मैंने ये थोड़ा सा गूदा छील के इसका निकाल दिया है। इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमें दिखाई दे रही है। और ये अब इसके अंदर हम इसी पे हम मसाले डाल लेते हैं ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये चाय की एक छोटी चमची हमने इसके ऊपर ये डाल दी है और आधी चमची हमने ये देखिए नमक की और डाल दी है। उसके बाद इसी पर ये देखिए, ये मेरे पास कटे मिर्चे हैं, ये मैंने कटे मिर्चे इस पर रख दिए हैं। उसके बाद अब तेल हम डायरेक्ट पतीली में डालेंगे। उसके बाद हमने इसमें से 1 चम्मच ये हल्दी ली है और ये इसको हमने भी इसके ऊपर डाल दिया है। आधी चमची, चूँकि कलरफुल खाना होना चाहिए, ये बहुत छोटी चम्मच है, हमारी जो नॉर्मल चमचियाँ हैं उससे बहुत छोटी सी है, और इसको भी हमने डाल दिया है। उसके बाद अब हमें इसके अंदर 1 चम्मच हल्के हाथ से कलौंजी लेनी है। ये कलौंजी है, ये कलौंजी है, ये हमने इसके ऊपर डाल दी है। ठीक है, अब देखिए मसाले में हमने क्या डाला है। अब आप एक बार ये देख लीजिए, इसमें धनिया है, धनिया बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर लौकी है
और इसके अंदर प्याज है, लाल मिर्चा है, हल्दी है और कलौंजी है और नमक है। 4 मसाले हैं और ये कटी हुई मिर्चें हैं। ठीक है, इतने मसालों को अब हम डायरेक्ट कुकर में इसके साथ डाल देंगे और उस पर तेल डाल देंगे। ठीक है, और अब हमारे इन मसालों का कोई इस्तेमाल अब नहीं है और ये सारे मसाले हमारे यूटिलाइज हो गए हैं। अब इनमें से हमें जो सिर्फ चाहिए होगा वो बाद में हमें सिर्फ 1 चमची खटाई चाहिए होगी और एक उसी छोटी चमची से शक्कर चाहिए होगी, जिसकी वजह से ये देखिए शक्कर है, जिसकी वजह से हम इसको टेस्ट को इन्हेंस कर पाएंगे। मीठी नहीं होगी लेकिन टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा सामान तैयार है यहाँ के ऊपर सब्ज़ी पकाने के लिए। ये तेल तैयार है, मसालेदान हमने किनारे कर दिया है, चीनी इधर कर दी है और ये एक हमारे पास प्रेशर कुकर है। इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं है, ज़रा सा धो कर रखा है, हल्का फुल्का ज़रा सा पानी की बूंदें हैं। अब हम इसके अंदर बस ये सारा कंटेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे और अब आप देखिए कितनी लाजवाब सब्ज़ी बनके तैयार होगी। इस चीज़ को पकड़कर हमने देखिए ये ले लिया है और ये अपना चम्मच इस हाथ से उठा लिया है। अब हम एक एक चीज़ इसके अंदर पूरी की पूरी शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए, बिना किसी मेहनत के, जब दिल चाहे सब बना के रख लीजिए। अब क्या है कि इसमें मसाला लग गया, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट मसाला डाल के दिखाया था, तो मैं इसमें ये वाली छोटी कटोरी से आधी कटोरी पानी इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा जो इसमें चिपक गया है वो इसके अंदर आ जाए। आप डायरेक्ट इसको कुकर के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इतना सामान डालने के बाद कुकर के अंदर का एक लुक देखिए, ये दिख रहा है। और इसके अंदर अब हमने ये कच्चा तेल भी डाल दिया है। अब कच्चा तेल डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। बहुत हमें पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लौकी प्याज सब कुछ अपना पानी छोड़ देगा। और अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और ढक्कन बंद करके इसको हम तेज़ आंच पर एक सीटी ले लेंगे। और सीटी लेने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ी देर का मतलब ये हो गया कि कम से कम 10 मिनट, ठीक है, धीमी आंच पे पकने देंगे। फिर खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या शानदार सब्ज़ी बनके तैयार होती है। मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, ये मेरा मसालेदार और ये शक्कर है और ये कुकर है जो मैंने चढ़ाया था और मैंने बोला था कि इसको मैंने सीटी आने के बाद 10 मिनट इसको मैंने धीमा कर दिया था और उसके बाद 10 ही मिनट करीब इसको ऐसे ही मैंने पड़ा रहने दिया था और इसके अंदर की सीटी जो है वो तकरीबन निकल गई है। अब मैं इसको अभी ओपन करूँगी। तो इसको ओपन करने के लिए अब आप देखिए इस कुकर को मैं इधर उतार के काउंटर पर रख रही हूँ और काउंटर पर रखने के बाद इसको मैं अभी ओपन करूँगी। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर कितनी शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। ये मैंने कुकर खोला 1 2 3 और ये सब्ज़ी का आप लुक देखिए। ये सब्ज़ी का आप एक लुक देखिए। इसके अंदर आपको खुशबू तो आप नहीं सूंघ सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि थोड़ा सा इसमें से पानी अभी रिलीज़ हुआ है और ये आपको लौकी भी दिख रही है इसके अंदर पूरी पूरी और प्याज के थोड़े से गले हुए कुचले टुकड़े भी दिख रहे हैं, मिर्चा दिख रहा है और इसके साथ ही कलौंजी भी दिख रही है। देखिए प्याज ये दिख रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप इसको ये करना है कि हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको हम इसके ऊपर वापस हम इधर अभी रखते हैं। इसके अंदर हम मसाले और आपको दिखाते हैं। ये हमारा वही मसालेदान है, ये शक्कर है और इस मसालेदान को खोलते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 तरह के चम्मच डाल रखे हैं हमने। ये एक बहुत छोटा चम्मच है, ठीक है, ये, और एक ये टीस्पून है। तो अब हम इस मसालेदान को खोलते हैं। देखिए मेरी जादू की पिटारी, इसी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। और अब हमें इसमें से क्या लेना है, हमें इसमें से सिर्फ खटाई लेनी है। खटाई है ये, तो हम एक छोटी चाय की चमची भर के इस तरह से इसमें हमने ये खटाई ऐड कर दी है, ठीक है। और उसके बाद एक ये टीस्पून लेकर यहाँ से मैंने
1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सिर्फ शुगर ऐड कर दी है। ये 2 मसाले पड़ने के बाद इसको हम वापस गैस पर चढ़ा रहे हैं और हम इसको अब गैस को जला दे रहे हैं। और अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है और अब हम इसको सिर्फ हम ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा चला देंगे और ये थोड़ा चलाने के बाद इसके अंदर ये हो जाएगा। इसको जब हम थोड़ा सा चलाएंगे तो चलाने से ये हो जाएगा कि जितना भी मसाला है वो इसके अंदर अच्छे से मिल जाएगा। आप चाहें तो लौकी को ऐसे ऐसे करके मैश भी कर सकते हैं। इसलिए मैश्ड लौकी देखिए एकदम मैश हो जा रही है और ये थोड़ी सी भुनी सी भी हो जाएगी। अब शक्कर और खटाई मिलने तक इसको हम ऐसे करके भूनेंगे। एक सॉर्ट ऑफ भरता भी कह सकते हैं इसको। हमने कभी कोई कह देता है भरी हुई लौकी बनाना कह सकते हैं। इसी तरह से आप ककड़ी भी बना सकते हैं। ककड़ी के अंदर भी आप यूँ ही डाल के सब और चढ़ा दीजिए तो वो ककड़ी, कद्दू, इस तरह की कोई भी सब्ज़ी आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें प्याज, टमाटर, टमाटर तो डाला नहीं मैंने, प्याज और खटाई और जो भी मटेरियल है वो सब आपस में मिलजुल जाता है। और अभी देखिएगा, अगर आप इसी स्टेज पर खाना चाहें तो आप इसे खा सकते हैं, मगर हम इसको भूनेंगे और इसके अंदर से इसका तेल हम अभी रिलीज़ करेंगे। अब ये पकता रहेगा और ये थोड़ी देर पकने के बाद इसकी शक्ल आपको दिखाई देगी कि ये कैसी हो गई है। अब इसको हम खुला ही पका रहे हैं। देखिए कितनी शानदार भाप निकल रही है और कितना उम्दा ये पक रहा है। और लौकी के टुकड़ों को हम कूचते हुए, और प्याज भी बिल्कुल गल जाएगा, क्योंकि जब आप मोटी प्याज डालते हैं ना तो वो पूरे उसके टुकड़े जो हैं वो एकदम गल के रिस मिस जाते हैं। और अभी हम इसको थोड़ा सा भून कर और अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए ये सब इसमें अपना तेल को रिलीज़ करने लगेगी। ज़्यादा तेल चाहें तो आप ज़्यादा तेल डाल दें इसके अंदर। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक हमने चम्मच भर के डाला था और आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा लौकी थी और उतना 1.5 पाव के करीब प्याज रहा होगा, ठीक है। और बाकी कोई मसाले ख़ास थे नहीं, आपके सब देखे हुए हैं। चलिए थोड़ी देर में हम देखते हैं ये भुनने के बाद इसकी शक्ल कैसी निकल आएगी, फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए भुनते भुनते ये कितनी शानदार सब्ज़ी हो गई है, सिकुड़ गई है, सारा तेल इसका बाहर आ गया है। और इसको अब हम ऐसे करते हैं देखिए, और ये हम इसको हम एक ये प्लेट है इसके अंदर हम इसको निकाल रहे हैं। इसको निकाल रहे हैं इस तरह। इसका पोर्शन इतनी लौकी का इतना है कि घर में रहने वाले 4-5 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। और ये देखिए लाल मिर्च भी इसमें पड़ी हुई हैं। क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं पूरा कुकर पकड़ के पलट नहीं पाऊँगी, और कुकर के अंदर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये एक ही हाथ से कुकर भी आप देख लीजिए। और ये देखिए, और कुकर में इतना मसाला लगा हुआ है कि अगर आप एक रोटी इसके अंदर पोंछना चाहें या 2 लोकमा चावल डाल के तो भी आप कायदे से इसको साफ़ कर पाएंगे। ये कुकर है तल्ली के साथ। और ये देखिए कितना शानदार सब्ज़ी है, सब तरफ से इसमें हमने ऑयल निकलवा दिया, ये जितना भी ऑयल था। अब अगर आप ऑयल बहुत कम खाना चाह रहे हैं तो आप बहुत कम ऑयल इसके अंदर आप डाल सकते हैं। बाकी ये जब आप रखेंगे तो ये बहुत शानदार, अभी मैंने प्लेट में रखी है आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो इसको बोल में, कटोरियों में, थाली में कैसे भी रखें। बेसन की रोटी हो तो क्या ही मज़ा है, बाकी रोटी चावल हर चीज़ के साथ ये बहुत मज़ा देती है। ये बिल्कुल कहना चाहिए बेदिली से पकाने वाली डिश थी जो मैंने पकाई थी, जो कि बहुत ही मेरी लाइफ में बहुत हिट है और अक्सर मैं दावतों में इसको बनाती हूँ। तो आपको कैसी लगी बताइएगा, और आप इसको खाइए, खिलाइए, बनाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देकर मेरा वीडियो देखने के लिए, और देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।